हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। सीटेट दिसंबर 2024 के रिजल्ट को लेकर सीबीएसई ने जो है अपना पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उसने बताया है कि इस बार का जो सीटेट है, सीटेट का जो रिजल्ट है वो कैसा रहा, मतलब कितने कैंडिडेट पास हुए हैं और कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं। इस पर तो हम बात करेंगे, साथ ही समझेंगे कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट फेल होने का जो है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो अगर आप सीटेट का एग्जाम दोबारा देने जा रहे हैं या सीटेट का एग्जाम पहली बार देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो क्यों फेल हो रहे हैं, तो आप वो गलती ना करें। ठीक है, तो देख आपको मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो है इसका पब्लिक नोटिस दिखा देती हूँ, जो कि कल ही आया है। ठीक है, ये रहा इसका पब्लिक नोटिस और इसे जो है मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ये दिख जाएगा। देखिए, जिसमें इसमें साफ साफ चीज़ें जो है बताई गई हैं कि कितने कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड हुए हैं, कितने कैंडिडेट ने जो है वो रजिस्टर्ड होने के बाद अपेयर हुए और कितने कैंडिडेट ने जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक मिनट देखिए। ये जो है 30 को ही इसका पब्लिक नोटिस आया है और इसमें जो है आप लोगों को बताया गया कि 20th एडिशन है, मतलब कि 20वां जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। 14-15 तारीख को जो है ये एग्ज़ाम करवाया गया था। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो जो है डिक्लेयर हुआ था 8 जनवरी को। उसके बाद जो है अब इसमें इन्होंने बताया कि कितने कैंडिडेट पास हुए, कितने कैंडिडेट फेल। तो पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे आप देख सकते हैं 6,86,197। वहीं पर अपीयर्ड कैंडिडेट मतलब कि कितने ने एग्जाम दिया 5,72,489। और क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हुए हैं, मतलब कितने लोगों ने ये एग्ज़ाम पास किया, तो ये जो है 1,38,389। वहीं पर पेपर 2 में देखेंगे तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है पेपर 1 का डबल, क्योंकि पेपर 2 जो है पेपर 1 कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पेपर 1 भी दिए होंगे, पेपर 2 भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 13,62,884 कैंडिडेट रजिस्टर्ड किया था, लेकिन एग्जाम जो है केवल कितने कैंडिडेट 11,36,087 ने दिया। लेकिन इसका रिजल्ट देखिए, पेपर 1 से भी कम थोड़ा हो गया, यहाँ पे थोड़ा क्या आधा कम हो गया, 1,39,880। तो अगर इसका हम परसेंटेज बात करें तो पेपर 1 का जो रिजल्ट रहा है 24 पॉइंट कुछ आ जाएगा, और यहीं पर जो है पेपर 2 का रिजल्ट की बात करें तो 12.31 कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 2 का रिजल्ट क्यों कम है इतना। आपको मैं ये बताऊंगी कि पेपर 2 का रिजल्ट कम रहने का कारण क्या है, और ओवरऑल देखे जाए तो रिजल्ट इतना कम होने का क्या कारण है, इसको भी समझेंगे, जिससे कि आप नेक्स्ट सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर पास करना चाहते हैं, तो आप ये मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं आपके रिजल्ट की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को है ना, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि इंतज़ार करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद जो हम फॉर्म फिल कर लेंगे, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और कई कैंडिडेट तो सी टेट को इतना हवा समझते हैं, इतना आसान समझते हैं कि उनको लगता है कि सी टेट का एग्ज़ाम ऐसे ही निकल जाएगा, लास्ट के 1 मंथ में जो है हम कहीं से मैराथन देख लेंगे या कहीं कुछ वीडियोज़ देख लेंगे और हमारा सी टेट निकल जाएगा, टैग वर्ड से हम पढ़ लेंगे। लोग आते भी हैं, अपनी सलाह भी देने आते हैं कि हाँ 10 दिन में पास करें, 15 दिन में। देखिए, बहुत सारे लोगों का, सबका लक एक जैसा नहीं होता, बहुत सारे लोगों का तुक्का लग भी जाता है। बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं एक महीने में, जो 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे पढ़ते हैं, अपना वो कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, अगर आप लास्ट के एक महीने में पढ़ रहे हैं तो 5-6 घंटा, 7 घंटा अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते और सोचे सी टेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए एक महीने में, तो वो पॉसिबल नहीं है। सबका जो है ट्रिक, सबका जो है मैराथन धरा का धरा रह जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं सीधी सीधी बात बताती हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है अपने पर विश्वास रखें और खुद से जो है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो खुद से जो है तैयारी कर रहे हैं तो इसको टाइम दे, पढ़ने के लिए सिटिंग दे। कहने का मतलब है आपको बैठना पड़ेगा। अब वो कैसे, आपका जो है ना, आप ये मत इंतज़ार करें कि अगर आपको अगला सी टेट क्लियर करना है, आने वाली वैकेंसी में अप्लाई करना, आप सीरियस हैं, तो आप जो है सी टेट के नोटिफिकेशन का वेट मत करें, अभी से जो है लग जाए। अभी आपके पास जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, लगभग 5 महीने हैं। और आप लोगों का कहीं ना कहीं जो ये नोटिफिकेशन जो है ना, ये आपका मार्च में आएगा, अप्रैल तक फॉर्म फिल किया जाएगा, जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है ये एग्ज़ाम होना तय है। तो आप अभी से अगर लग जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके पास 2 महीना, 2.5 महीना एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो अगर अभी से आप 2-2 घंटा भी पढ़ेंगे ना, तो भी आप जो है बहुत अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और सबसे स्टार्टिंग से जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो अपना कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फिर उनके पास जो प्रैक्टिस के लिए भरपूर टाइम मिलता है। और सी टेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लोग जो इतना ज़्यादा फेल हो रहे हैं वो यही कि लास्ट की टाइम में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, वो भी मैराथन देख के, ट्रिक्स देख के। आपको इस पर फोकस नहीं करना है, स्टार्टिंग डे से ही कॉन्सेप्ट पर
फोकस करना है, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको एनसीईआरटी फोकस करना है पेपर 2 के लिए। स्पेशली मैं बता रही हूँ जो लोगों का सीटेट का रिजल्ट इतना कम है ना, एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका होता है। अब जो क्वेश्चन है जो 2011 में क्वेश्चन आते थे वैसे नहीं आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन कम आते हैं। आपका जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कथन कारण बेस्ड क्वेश्चन, मतलब दो दो स्टेटमेंट दे देते हैं। अगर आपका एक भी स्टेटमेंट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एक भी स्टेटमेंट आपको एक समझ में आ गया और दूसरा नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका वो क्वेश्चन आप सोचेंगे कि आप सही कर लेंगे, तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है मैं खुद भी करवा रही हूँ। आप अगर खुद से पढ़ सकते हैं तो खुद से पढ़िए। मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से जो है आप लेकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको पेपर 2 के लिए, स्पेशली मैं बता रही हूँ पेपर 2 जिनका मेन सब्जेक्ट पेपर 2 एसएसटी मैथ साइंस है, एनसीईआरटी अच्छे से कीजिए। और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको कीजिए। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर सीडीपी की बात करूँ पेपर 1 और पेपर 2, इसकी भी मैंने जो है 2025 सीडीपी 2025 करके क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें मैं अभी कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रही हूँ। साथ ही उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको पता चलता जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। ठीक है, आप खुद से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है कॉन्सेप्ट करवाते हैं, कहीं से भी करिए, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करने पर फोकस कीजिए। ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे से कीजिए, कहीं से भी कीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा ना तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बात सीडीपी की हो गई और मेन सब्जेक्ट की हो गई। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। और अभी से अगर लग जाते हैं तो आपके पास जो है इस बार मतलब ये रहेगा ही नहीं कि आपका जो है सीटेट क्लियर ना हो। ठीक है, लास्ट के अगर आप टाइम में 2 महीने में सोचेंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़ लें तो वो मतलब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं एसएसटी की बात करूँ तो पूरा टोटल 9 बुक है और उसको पढ़ने में, उसको समझने में टाइम लगता है। मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैं यहाँ पर जो है सीटेट के रिगार्डिंग जो है आपको टिप्स ट्रिक्स बताती रहती हूँ, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो अगर आप सीरियस हैं तो यहाँ पर जो है आपको एक हेल्प जरूर मिलेगी, आपको एक गाइडेंस मिलेगा, जिससे कि आप एक सही डायरेक्शन में जो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो बातें मैंने बताई, सबसे पहले कि सीडीपी, तो सीडीपी के लिए जो है आप अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे। इसकी क्लासेस मैं भी दे रही हूँ। कॉन्सेप्ट कहीं से भी पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, आपको मेन सब्जेक्ट, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिनका एसएसटी होगा, कुछ लोगों का मैथ साइंस होगा, ईवीएस और वैस जो है बहुत ही इजी आता है। इतना ज़्यादा आपको उसमें जो है एनसीईआरटी मतलब कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। और मेन सब्जेक्ट में जो एसएसटी है और जिनका मैथ साइंस है, उनको जो है एनसीईआरटी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका जो पैडागॉजी होता है, पैडागॉजी जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पैडागॉजी के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। और इसके लिए जो है ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफ है। लेकिन प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है, जो भी क्वेश्चन करें बस टिक्स और राइट रॉन्ग नहीं करना है बस आपको, बल्कि जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन के आसपास के जितने भी फैक्ट्स हैं उनको समझते हुए करें। तो उसी तरीके से मैं कराऊंगी, बस जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को समझ में आए तो यहाँ से जो है आप कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने बताया उन सब चीज़ों पर आप जो है ध्यान देंगे, और ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए जो है हेल्पफुल रहेगी। और इससे जो है आप लोग एक सीख लिए होंगे कि अब जो है किस तरीके से पढ़ना है, अगर आपको इस बार का सीटेट क्लियर करना है तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोग जो है जो गलतियाँ करते रहते हैं बार बार, वो गलती ना करें। और अभी से नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करके अभी से जो है स्टार्ट कर दें, जिससे कि नेक्स्ट सीटेट वो क्लियर कर सके। ऑल द बेस्ट।